क्या आपने कभी किसी के चेहरे पर वो बात देखी है जो उसने जुबान से कभी नहीं कही? कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या कोई बेहद करीब इंसान कुछ सोच रहा होता है, लेकिन कहता कुछ और है। वो कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आंखें कहती हैं मदद चाहिए। वो मुस्कुराता है, लेकिन मुस्कान में कहीं खोखलापन होता है। क्यों होता है ऐसा? इंसान को जुबान दी गई है, फिर भी हम सबसे गहरी बातें अपने अंदर ही क्यों दबा लेते हैं? असल में हर इंसान के भीतर दो दुनियाएं चल रही होती हैं। एक जो वो दुनिया को दिखाता है, और दूसरी जो वो खुद से भी छुपा रहा होता है। और इसी द्वंद में कई बार शब्द दम तोड़ देते हैं। कभी आपने गौर किया है कि जब कोई अपने दिल की बात कहने ही वाला होता है, तभी वो रुक जाता है। उसकी पलकों की हलचल तेज हो जाती है, होंठ हिलते हैं, लेकिन आवाज नहीं निकलती, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कम बोलो, समझदारी इसी में है। लेकिन क्या यह समझदारी वाकई समझदारी है? लोग जो सोचते हैं वो कह क्यों नहीं पाते? क्योंकि डर होता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। जजमेंट का डर, रिजेक्शन का डर, रिश्ते टूटने का डर। ये डर धीरे धीरे हमारी सोच को कैद करने लगता है। मान लीजिए एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कुछ कहना चाहती है, जैसे तुम मुझसे दूर हो गए हो, लेकिन वो चुप रहती है क्योंकि उसे डर है कि वो कहेगी तो लड़ाई हो जाएगी। पर वो ये भूल जाती है कि चुप रहकर वो खुद से लड़ रही है और धीरे धीरे उस रिश्ते को ही खो रही है। एक लड़का अपने पापा से कहना चाहता है कि मुझे वो नौकरी पसंद नहीं है जो आपने दिलाई है, लेकिन वो कह नहीं पाता क्योंकि बचपन से उसे सिखाया गया कि बड़ों से बहस नहीं करते। हम जो महसूस करते हैं उसे बोलना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारी परवरिश हमें भावनाओं को दबाना सिखाती है, जाहिर करना नहीं। अब बात करते हैं उस इंसानी फितरत की जो हमें सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन बोलने से रोक देती है। सोचना एक प्राइवेट स्पेस है, वहां कोई दूसरा नहीं होता। हम वहां अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। लेकिन बोलना एक सामाजिक क्रिया है जिसमें रिस्क है, डर है, शर्म है, झिझक है। मनोविज्ञान कहता है कि हर इंसान के भीतर एक इनर फिल्टर होता है। यह फिल्टर हमारे विचारों को छांटता है कि क्या कहना सुरक्षित है और क्या नहीं। और यही फिल्टर हमें सबसे जरूरी बातें कहने से भी रोक देता है। उदाहरण के तौर पर, जब आप इंटरव्यू में होते हैं और इंटरव्यूअर पूछता है आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तब आप सच में जो सोचते हैं वो नहीं बोलते। आप वही कहते हैं जो अच्छा लगे, स्मार्ट लगे। यहीं से झूठ का वो पहला बीज बोया जाता है जो धीरे धीरे हमें खुद से भी झूठ बोलने की आदत डाल देता है। अब सोचिए, जब कोई कुछ कहता नहीं तो क्या वो बंद हो जाता है? नहीं, उसकी बातें, उसकी सोच अंदर ही अंदर ज्वालामुखी की तरह सुलगती रहती है। और यही सुलगती सोच बाद में गुस्से, तनाव, डिप्रेशन और रिश्तों में दरार की शक्ल में बाहर आती है। कभी किसी इंसान को अचानक बहुत गुस्सा करते देखा है, जबकि वो तो शांत स्वभाव का था? असल में वो गुस्सा अचानक नहीं आया, वो उन सब बातों का नतीजा है जो उसने कभी कही ही नहीं। और फिर एक दिन वो कहता है अब मुझसे और नहीं सहा जाता। हम जब अपने विचारों को दबाते हैं तो हम अपने वजूद को दबा रहे होते हैं। हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी असली पहचान धीरे धीरे मिटने लगती है। कभी किसी बच्चे को देखा है? वो जो सोचता है वो कह देता है। उसे डर नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे। वो अगर खुश है तो चिल्लाएगा, अगर नाराज है तो रो देगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है हम उसे सिखाते हैं शांत रहो, रो मत, ज्यादा मत बोलो। और यहीं से शुरू होती है असली भावनाओं की मौत। अब चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं। जो लोग बहुत कम बोलते हैं, जरूरी नहीं कि उनके पास कहने को कुछ नहीं होता। कई बार उनके पास इतना कुछ होता है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कहां से शुरू करे, या फिर उन्हें किसी ने कभी सुना ही नहीं होता। बहुत से लोग इसलिए भी नहीं बोल पाते क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि उनकी बात की कोई कीमत है। उन्होंने जब जब बोलने की कोशिश की, किसी ने उनका मजाक उड़ाया, टोका, टाल दिया, और फिर धीरे धीरे वो खुद से कहने लगते हैं कहने से क्या फायदा, यही सोच बन जाती है दीवार।
और उस दीवार के पीछे वो छुप जाते हैं अपनी ही चुप्पी में। कभी कभी लोग खुद को भी नहीं बताते कि वो क्या सोचते हैं, वो खुद से भी छुपाते हैं। इसे कहते हैं इमोशनल रिप्रेशन, यानी भावनाओं को दबाना, खुद से भागना। ये रिप्रेशन धीरे धीरे एंजाइटी में बदल सकता है, आइडेंटिटी क्राइसिस में बदल सकता है, क्योंकि जब इंसान अपनी बात नहीं कहता तो वो दूसरों का वर्जन बनने लगता है, वो बनने लगता है जो दुनिया उससे चाहती है। सोचिए जरा, अगर पूरी जिंदगी कोई और वर्जन बनकर जीनी पड़ी तो आप रह कौन गए? बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग सोचते हैं मुझे कुछ कहना है, लेकिन जब वो सामने वाले को देखते हैं तो अचानक से शब्द गायब हो जाते हैं। उनके दिमाग में एक आवाज आती है, कहीं गलत न समझ लिया जाए, और बस वहीं पर वो बात अटक जाती है। इंसान जितना दूसरों से नहीं उतना खुद से डरता है। उस डर का नाम है वल्नरेबिलिटी, यानी अपनी असल सोच, अपनी असल भावनाएं किसी को दिखा देना। क्योंकि जब आप खुलते हैं तो सामने वाला आपको चोट पहुंचा सकता है, और इंसान चोट से नहीं, दोहराई जाने वाली चोट से डरता है। अब एक और दिलचस्प बात जानिए। एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, द जोहारी विंडो। यह कहता है कि हमारे भीतर 4 तरह की चीजें होती हैं जो हम जानते हैं और दुनिया भी जानती है। जो हम जानते हैं लेकिन दुनिया नहीं जानती, जो दुनिया जानती है लेकिन हम नहीं जानते, और जो न हम जानते हैं न दुनिया। अब सोचिए, जब इंसान जो खुद जानता है उसे भी नहीं कह पाता तो वो धीरे धीरे चौथे जोन में चला जाता है, जहां खुद को भी खो देता है। आज की डिजिटल दुनिया ने इस समस्या को और बड़ा बना दिया है। लोग स्क्रीन पर बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन असल जिंदगी में बात करना भूल गए हैं। आप सोशल मीडिया पर किसी को आई मिस यू लिख सकते हो, लेकिन जब वो सामने होता है तो आंखों में आंखें डालकर ये नहीं कह पाते। आप स्टोरी में सैड सॉन्ग डालकर इशारा कर सकते हो कि आप दुखी हो, लेकिन कॉल करके नहीं कह सकते मुझे तुमसे बात करनी है। यानी हमारी सोच लाउड हो गई है, लेकिन आवाज और भी धीमी। और जब इंसान के भीतर की आवाज दब जाती है तो वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। वो आर्टिस्ट नहीं बन सकता, राइटर नहीं बन सकता, स्पीकर नहीं बन सकता, क्योंकि हर एक्सप्रेशन की शुरुआत उस पहले शब्द से होती है जो हम कहने से डरते हैं। अब सवाल यह है, क्या इसका हल है? हां, हल है। सेल्फ अवेयरनेस और सेफ स्पेसेस। जब हम खुद को समझने लगते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमें क्या कहना है और क्यों कहना है। और जब हमें कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो बिना टोके, बिना काटे बस सुन ले, तो हमारी आवाज फिर से जिंदा हो जाती है। हर इंसान को कम से कम एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसकी चुप्पी को भी सुन सके। अगर वो मिल जाए तो लोग सोचने के साथ साथ बोलने भी लगते हैं। अब बात करते हैं सप्रेस्ड इमोशंस के शरीर पर असर की। साइंस कहता है कि जब आप कोई बात कहने से रोकते हैं तो वो स्ट्रेस आपके दिमाग और शरीर पर असर करता है। ये साइकोसोमैटिक इलनेसेस को जन्म देता है, जैसे माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, स्किन एलर्जी या डाइजेशन की समस्या। यानी आपके न कहे गए शब्द आपके शरीर में बीमारी बनकर निकलते हैं। अब जरा सोचिए, जो दर्द आपने सालों तक दबाया है, अगर उसे आज बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? शायद आंसू निकले, शायद गुस्सा आए, शायद राहत मिले, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी, आप जिंदा महसूस करेंगे। और यही तो असली आजादी है। अगर आज आप किसी बात को सोच रहे हो लेकिन कह नहीं पा रहे, तो इस स्क्रिप्ट को एक संकेत समझो। शुरुआत करो छोटी बातों से, जैसे मुझे ये अच्छा लगा, या आज मैं थक गया हूं, या मुझे अकेलापन महसूस होता है। आपको पहाड़ नहीं तोड़ना, बस पहला पत्थर हटाना है। बोलना सिर्फ आवाज नहीं होती, बोलना एक एक्ट ऑफ करेज है। और जब आप सच बोलते हैं तो आपकी आत्मा हल्की होती है। अब सवाल यह उठता है कि अगर हम सब सोचते हैं, महसूस करते हैं और फिर भी नहीं कहते, तो क्या यह समाज कभी सचमुच कनेक्टेड हो पाएगा? नहीं, जब तक हम सुनना नहीं सीखेंगे और दूसरों को बोलने की आजादी नहीं देंगे। हर इंसान को एक ऐसी जगह चाहिए जहां उसे ना टोका जाए, ना तोला जाए, बस समझा जाए। और अगर हम चाहते हैं कि लोग जो सोचते हैं वो कहें, तो हमें उन्हें वो माहौल देना होगा जहां वो सुने जाएं।
कभी किसी को सिर्फ सुनकर देखिए, बिना राय दिए, बिना सलाह दिए। आप पाएंगे कि उसने पहली बार कुछ ऐसा कहा जो उसने किसी से नहीं कहा था। तो अगली बार जब कोई आपके सामने हो, उसका चेहरा ध्यान से देखिए, उसकी खामोशी को सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो बात जुबान नहीं कह पाती वो आंखें चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती हैं। और अगर आप खुद भी कुछ सोच रहे हैं, कुछ महसूस कर रहे हैं, तो आज ही पहला शब्द कहिए, छोटा सा ही सही, लेकिन सच हो। क्योंकि जब हम सच बोलते हैं तो सिर्फ बात नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है। आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपकी सच्चाई, ये किसी बोझ की तरह आपके अंदर न सुलगें। उन्हें जुबान दीजिए, शब्द दीजिए, ताकि आप खुद से कभी ना टूटें। और अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि क्या पता किसी और को भी वही कहना हो जो आप सोच रहे हैं। माइंड वेदा पर हम ऐसे ही गहराई से सोचते हैं और सोच को आवाज देते हैं। तो जुड़े रहिए, सोचते रहिए और बोलने की हिम्मत भी कीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां बात सिर्फ सुनने की नहीं, समझने की होती है।